स्वागत है आप सभी का क्लास 10 के NCERT मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.1 के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दूसरे पार्ट में जो है हम लोग 6 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह है हमारा, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B है। हमें बताया गया है प्रश्न में कोण A और कोण B जो है वह न्यून कोण है और हमारा cos A जो है cos B के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे। तो इस सवाल को बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें बताया गया है हमारा कि कोण A और कोण B जो है वह हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी एक कोण जो है वह 90 डिग्री होती है और अन्य जो दो कोण होते हैं वह जो है न्यून कोण होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारा यह त्रिभुज यहाँ पर क्या है, समकोण है, तो 90 डिग्री यहाँ हो गया और शेष जो दो कोण है ये और ये कोण, दोनों ही कोण क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। तो हम दोनों ही का नाम रख देंगे, किसी एक को A बोल देंगे या दूसरे को हम क्या करेंगे, B बोल देंगे। तो कहीं भी हम A यहाँ भी लिख सकते हैं और B हम यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी बोल देंगे, क्योंकि दोनों ही कोण हमारा कैसा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, और यह कोण जो है हमारा 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वह कर्ड अर्थात हाइपोटेनियस हो जाएगी, है ना। तो इसे हम यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा बताया गया है, दिया हुआ है हमको cos A जो है cos B के बराबर है। तो इसे हम यहां पहले लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, cos A बराबर है किसके, cos B के बराबर है। ठीक है, जैसा कि हमें यहां दिया हुआ है, हमने लिखा यहाँ पे cos A जो है हमारा किसके बराबर है, cos B के बराबर है। अब जो है हम यहाँ पर cos A और cos B का जो है फैक्टर लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा cos A और cos B, तो हम सभी जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल को, है ना। तो यहां से हमारा जो है cos का जो है फैक्टर आता है। तो ये पहला वाला साइन का है और दूसरा वाला किसका है, cos का है। तो cos का क्या होता है, B/H होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं B/H, और ये भी हमारा cos है तो यहां लिख सकते हैं B/H। अब यहां जो cos है उसका जो है कोण A के संदर्भ में हमें वैल्यू निकालना है। तो हमारा कोण A कौन सा है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं, यहां है हमारा कोण A, है ना। और हम जान रहे हैं कि जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ A जो है तो थीटा के बदले में रखा हुआ है A हमारा, अर्थात इसके सामने वाला जो कोण है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसके बगल वाली जो भुजा होगी वह आधार हो जाएगी, जिसे हम B से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं B/H। ठीक है, ये B/H हो गया, ये भी B/H है हमारा। तो हम यहाँ पर जो है A और B लिखे हुए हैं, तो ये वाला जो कोण हमारा बचा था वो क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या है, B/H। तो B हमारा कौन सा है, B AC भुजा है हमारा B, तो यहां लिखेंगे AC। और हमारा जो H है, H कौन सा है, ये वाला भुजा है हमारा, क्या नाम है इसका, AB नाम है। तो हम यहाँ AB रखेंगे। अब देखते हैं cos B के संदर्भ में जो कोण B के संदर्भ में cos का वैल्यू कैसे करते हैं। तो हमारा कोण B कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, थीटा की जगह हमारा B है, तो मान के चलते हैं ये कोण हमारा क्या है, थीटा की जगह है। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा लंब, और बगल वाली जो भुजा है वह क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो अब जो है कोण B के संदर्भ में cos का जो है वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो हमारा क्या होता है, B/H। तो B कौन सा है हमारा, तो BC है। ठीक है, BC। और हमारा जो है H कौन सा है हमारा, तो H है हमारा AB। तो यहां लिखेंगे हम लोग A और B। अब देख रहे हैं
कि ये दोनों जो है बराबर के एक दूसरी ओर है, अर्थात ये हमारा ए बी और ए बी दोनों को कैंसिल कर देंगे, चूंकि बराबर की दूसरी ओर है और दोनों क्या है, हरों में है और समान है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये ए सी भुजा है, ठीक है, और ये हमारा बी सी भुजा, अर्थात ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। ठीक है, ये भुजा जो है वह बराबर होगा इस भुजा के। ठीक है ना, इस चीज को हम यहां से प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा ए सी जो है वह बी सी के क्या है, बराबर है। अब देखते हैं कि हमारा ए सी भुजा जो है उसके सामने कौन सा कोण है। ये ए सी भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण है, तो कोण बी है, कोण बी है। अब जो हमारा बी सी भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है, तो कोण ए है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारा कोण ए जो है वह कोण बी के बराबर है। अब सवाल आता है कि हमारा कोण ए कोण बी कैसे बराबर हो गया। तो ये जो समान भुजाएं होती है, समान भुजाएं होती है, इसके सामने की जो कोण होती है, इसके सामने की कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसा हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह सॉल्व हो चुका है। हमें कोण ए और कोण बी हमने जो है वह बराबर कर दिया है। आइए अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमें दिया क्या है इसमें। तो यह दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है कॉट थीटा का जो फैक्टर होता है वह क्या होता है, तो कॉट थीटा का जो फैक्टर होता है वह होता है हमारा b बाई पी होता है। ठीक है, क्या होता है, b बाई पी होता है। ठीक है, जो 10 का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इसमें हमको दिया क्या क्या है, तो दिया है b और दिया है हमें p। ठीक है, आधार और लंब जो है हमें पता है, और जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे, h नहीं निकालेंगे, तो हमें साइन का जो है वैल्यू नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं, और कॉस का वैल्यू नहीं मिल पाएगा, और हम इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा h का वैल्यू। तो h इक्वल क्या फैक्टर होता है, मालूम होगा आप लोगों को। यदि मालूम नहीं हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर सूत्र का जो है लिंक दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, वहां से आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर होता है h इक्वल पी का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये अंडर रूट होता है, यानी हम कह सकते हैं h इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमारा p का वैल्यू क्या है, 8 है, का स्क्वायर कर देंगे, और b का वैल्यू क्या है हमारा 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो है 64 आता है, और 7 का स्क्वायर जब करते हैं तो 7 सते 49 आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 64 और 49 दोनों जोड़ में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 होगा, एक बचेगा हमारा, 6 4 10, और कितने हो गए, 10 और 1 11 हो गए। तो हमारा जो है अंडर रूट 113 आता है, और इस 113 का जो है वर्गमूल हमारा जो है नहीं निकलता है, अर्थात हम कहेंगे कि हमारा h इक्वल क्या प्राप्त हुआ, हमें अंडर रूट 113 प्राप्त हुआ। तो आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा। तो इन्हें लगाने से पहले हमें जो है सबसे पहले साइन और कॉस का जो है वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम यहाँ साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर हमारा होता है पी बटा एच होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, पी बटा एच होता है। तो आप लोगों को पता होगा यह कहां से होता है, तो हमने बताया था आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो पहला वाला जो होता था वो हमारा साइन थीटा का फैक्टर होता था, दूसरा वाला जो होता था वह कॉस थीटा का होता था, और तीसरा वाला जो होता था वो हमारा टेन थीटा का होता था। और नीचे से इसको उल्टा देने पर जो हमारा कॉसेक, सेक और कॉट का होता था। तो हमें क्या चाहिए था, यहाँ साइन का चाहिए था, तो पी बाई एच हो गया हमारा, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू हमारे पास है पहले से दिया हुआ 8 है, और एच का वैल्यू हमने फाइंड किया है अंडर रूट 113। और फिर निकालना क्या हमको, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, इसका फैक्टर बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7 है, और बट्टे हो जाएगा हमारा एच का वैल्यू अंडर रूट 113। तो यहां से हम जो है कि साइन और कॉस का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। तो यह एक सूत्र को जो है कैरी कर रहा है, वह हमारा क्या है, तो वह है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल इसी तरह से यहां देखते हैं नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे भी हम जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो है 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर इसे लिखेंगे इस तरह से, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 8 बाई अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे, और कॉस का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 बटे रूट अंडर 113, इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर होगा। जो हमारा साइन का वैल्यू था उसे हमने यहां रख दिया, और जो हमारा कॉस का वैल्यू था उसे यहां रख दिया। टोटल का स्क्वायर था तो स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 गुणे 8 अर्थात 64 आ जाएगा, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 113 हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो है रूट वाली संख्या का जो स्क्वायर होता है वह संख्या ही हमारा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, और इसका जो है अपॉर्ड में लिखेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हमारा हो जाएगा 113, तो हम एलसीएम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है हमारा, तो एलसीएम करेंगे तो 113 हो जाएगा यहाँ, और माइनस में होगा 64, इसका अपॉन इसका एलसीएम करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 113, यहां से हमारा हो जाएगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाते हैं इसको, 13 में से 4 गया, 9 4 13, यहाँ बचा हमारा 0, 10 में से 6 गया 4, बटे कितना है हमारा 113, बटे क्या हो जाएगा हमारा 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारा 113 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो है दोनों बट्टे में है, तो इसे हम क्या करेंगे गुणा में लाएंगे तो ये उलट जाएगा हमारा भिन्न, ठीक है। ये 113 नीचे से ऊपर जाएगा, और ये हमारा 64 जो है वह नीचे रह जाएगा, तो ये 113 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 49 बटे 63। तो ये हमें जो है फाइनली आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, कितना आ जाएगा हमारा 49 बटे 63 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारा 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, ये हमारा कॉट का वैल्यू है, कॉट थीटा का b बाई पी होता है, तो यहां लिखेंगे b बाई पी,
ठीक है, b बाई पी लिखेंगे तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हमने देखा यहाँ b का वैल्यू हमारे पास 7 है और p का वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। कि टोटल का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो इसका भी आंसर जो है हमारा 49/64 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है 7वां नंबर सवाल जो है वह पूरा हुआ। अगला सवाल है हमारा 8वां सवाल, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इक्वल cos² A माइनस sin² A है या नहीं है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि हमारा जो है 3 cot A जो है बराबर 4 है। ठीक है, तो हमें जांच करना है कि 1 - tan² A अपॉन में है 1 + tan² A बराबर cos² A माइनस sin² A है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो cot के साथ 3 गुणा में है उसे हम बराबर के उस पार कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा cot A बराबर हो जाता है 4/3 होता है। ठीक है, तो हमारा cot का जो फैक्टर होता है वह क्या होता है b/p होता है। ठीक है, तो b हमारा हमें दिया हुआ 4 है और p हमारा दिया हुआ है 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, h का वैल्यू फाइंड करना होगा। जब तक हमें h पता नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस पता नहीं होगा, तब तक जो है हम साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और नहीं निकाल पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इसका वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें h निकालना होगा। ठीक है, तो h निकालने के लिए फैक्टर हमारे पास होता है क्या है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को रूट में रख के जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, और उसका वर्गमूल करते हैं तो हमें h प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो h इक्वल हमारा फैक्टर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p हमारा कितना है 3 है, का स्क्वायर कर देंगे। b हमारा कितना है 4 है, का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस तरह से हमारा दोनों को ऐड करने पर हम पाते हैं कि हमारा 25 होता है और इसका वर्गमूल जो है वह 5 होता है। अतः हमने फाइंड किया कि हमारा h का जो वैल्यू है वह कितना प्राप्त हुआ हमें 5। ठीक है, h का वैल्यू जो है हमें फाइंड हो चुका है 5 है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो है हम इन सभी tan, cos और sin इन सभी का जो है पहले वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा tan है, tan A। तो हम जानते हैं कि tan का जो हमारा फैक्टर होता है वह क्या होता है p/b होता है। तो हमें p दिया हुआ है यहाँ 3 है और b का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 है। ठीक है, उसके बाद है हमारा cos A इक्वल क्या होता है हमारा, तो होता है b/h। b का वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और h का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी फाइंड किया है 5। ठीक है, उसके बाद है हमारा sin A बराबर क्या होता है हमारा p/h होता है। p का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, अपॉन में हमारा h का वैल्यू क्या है, तो हमने फाइंड किया है 5। ठीक है, तो 3/5 हो गया। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल है हमारा 1 - tan² A अपॉन में है 1 + tan² A इक्वल cos² A माइनस sin² A। अब सबका वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना है। जैसे यहाँ से सबका वैल्यू यहाँ पुट करना है और उसे सॉल्व करना है और पता करना है क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, इसे हमें पता करना है। तो करते हैं 1 - tan का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 3/4 है। 3/4 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में हमारा 1 + tan² A, तो tan का वैल्यू क्या है हमारा 3/4 है, तो 3/4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा इक्वल में cos का वैल्यू क्या है हमारा, तो 4/5 है, तो 4/5 इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस हमारा, अब साइन है तो साइन का वैल्यू हमने क्या पता किया है 3/5। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9/16 हो जाएगा। फिर इधर में इक्वल में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9/5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका
एलसीएम कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है हमारा, तो इसका एलसीएम करते हैं पहले। तो हमारा जो है 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 16 में, इसे गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बटे में इसका भी एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या होगा 16 होगा। 1 से इसे मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इक्वल में इधर हो जाएगा, इन दोनों का हमें क्या करना है एलसीएम कर देना है। कितना हो जाएगा हमारा 25 होगा। 16 माइनस 9 इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसे जब सॉल्व करते हैं तो 16 में 9 को माइनस करते हैं। ठीक है, हम यहां कर रहे हैं इसको। 16 में 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा हमारा, 7/16। फिर इधर में 16 प्लस 9 करते हैं तो क्या होता है हमारा 25/16 होता है। और इक्वल में हमारा क्या होता है 16 में 9 को माइनस करना है तो हमारा हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा भिन्न है वो भाग में है, इसे हम क्या करते हैं गुणा में लाते हैं। तो 7/16 इंटू, जैसे ही गुणा में लाएंगे तो ये भिन्न हमारा उलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो और इधर में हमारा इक्वल में क्या है 7/25 है। तो देख रहे हैं कि ये वाला 16 ये वाला 16 हमारा क्या हो जाएगा कट जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बचेगा क्या हमारे पास 7/25, 7/25 और इक्वल में हमारा क्या हो रहा है इधर में 7/25 हो रहा है। अर्थात हमारा ये दोनों का दोनों वैल्यू जो है वह बराबर हो रहा है। अर्थात जो है हम यहां लिख सकते हैं कि हाँ दोनों का मान बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। अगला 9वां सवाल है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला हमारा sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, दूसरा है हमारा cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा दिया हुआ यहाँ पर tan A इक्वल 1/√3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे tan A इक्वल 1 क्या है हमारा √3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारा जो है कोण भी समकोण है। ये जो है दूसरा कोण हमारा यह हो जाएगा A और यह कोण जो है वह हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है कोण A के आधार पे ये हमारा जो है लंब है और ये जो है हमारा वह क्या है आधार है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले H निकालना है, क्योंकि यह हमारा जो है लंब है और यह जो है हमारा वह आधार है। तो निकालना क्या है, हमें सबसे पहले H निकालना है। ठीक है, तभी हम जो है साइन और कॉस का वैल्यू जो है पता कर पाएंगे। तो यहाँ लिखना है tan का जो है हमारा फैक्टर होता है वो होता है P/B होता है। तो B का वैल्यू हमें मालूम है, P का वैल्यू हमें मालूम है, निकालना हमें H का वैल्यू है। तो H इक्वल होता है हमारा फैक्टर P का स्क्वायर प्लस होता है B का स्क्वायर, √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल H होता है हमारा। तो हम करते हैं यहाँ पर P का स्क्वायर क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। B का स्क्वायर क्या है हमारा तो √3 है, √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर हमारा जो है 4 हो जाता है और 4 का जो एलसीएम जो है हमारा वर्गमूल जो है वह क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो इस तरह से हमने H का वैल्यू जो है 2 फाइंड किया। अब देखते हैं हम इन दोनों ही सवालों में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबका वैल्यू पहले हम पता कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन A है, उसके बाद cos A है, साइन C है और cos C है। उसी तरह यहाँ पे cos A है, cos A, सभी का जो है हम पहले वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास साइन A वालों को पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। हमारा साइन A बराबर क्या होता है P/H होता है। तो हमारे पास है P का वैल्यू 1 है, बाई H का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, H का वैल्यू क्या हो जाएगा हमने फाइंड किया है यहाँ पे 2, साइन A हो गया हमारा, उसके बाद cos A है, cos A निकाल लेते हैं। cos A इक्वल क्या हो जाएगा हमारा B/H। तो B का वैल्यू क्या है हमारा
√3 है और h का वैल्यू हमने फाइंड किया था 2 है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें जो है साइन सी निकालना है। साइन सी और कॉस सी का जो है वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब साइन सी कॉस सी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो ये हमारा कोण सी है। ठीक है, इसके सामने वाला कोण ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये साइड वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तभी हम पता कर पाएंगे। तो हमारा साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल हो जाएगा हमारा P बाई एच। तो इसका P कौन हो जाएगा, √3 होगा, और H कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे √3/1 लिखेंगे, और cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा B बाई एच। तो B कौन सा है हमारा, 1 है, और H कौन है हमारा, यहाँ पे 2 हमने फाइंड किया था। सॉरी, √3/h, H का वैल्यू हमने 2 फाइंड किया था, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा हमारा। और यहाँ पे cos क्या होगा हमारा, B बाई एच। तो B हमारा कौन सा है, 1 है, B बाई एच 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब हम दोनों ही सवाल को जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पहला सवाल हम लोग करते हैं। क्या है हमारा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखते हैं साइन ए का वैल्यू हमने यहाँ पे पहले ही निकाल चुका है। क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू हमने निकाला है 1/2, प्लस में है कॉस ए का वैल्यू हमारा है √3/2, और फिर इंटू में हमारा साइन सी का वैल्यू जो है √3/2 है। ठीक है, तो इसे हम मल्टीपल कर देते हैं। 1 इंटू 1 होगा, 2 2 4, प्लस √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो जाएगा हमारा, 2 2 4 होगा। दोनों का हम एलसीएम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3। ठीक है, तो 3 प्लस 1 करेंगे 4 होगा, और इधर में हमारा अपॉन में 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें प्राप्त होता है 1। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे नंबर सवाल को लगाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू क्या है हमारा, साइन सी है। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू यहां से हम लोग लेते हैं √3/2 है, √3/2 है, इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या है हमारा, 1/2 है, माइनस है साइन ए का वैल्यू है 1/2, इंटू है हमारा साइन सी का वैल्यू है √3/2। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। √3 इंटू 1 करेंगे, √3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 1 करेंगे, √3 हो जाएगा, और 2 2 क्या होगा हमारा, 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, √3 में √3 जाएगा हमारा, माइनस करेंगे दोनों को, 0 होगा बाई 4। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर आता है वो हमारा 0 आता है। ठीक है, पहले नंबर का आंसर जो है 1 आया, और दूसरे नंबर का आंसर क्या हो गया हमारा, 0 आया। इस तरह से हमने दोनों ही सवाल को जो है लगाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो है 10वां सवाल है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर है, और PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, यहां लिखना है, दिया है, क्या दिया है, तो हमारे पास PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है हमारा PR प्लस QR इक्वल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जो Q पर समकोण है। ठीक है, और हमारे पास जो है Q है, तो ये हमारा क्या होगा, P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तभी हमारा जो है
त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू और आर होगा, जो हमारा क्यू पर समकोण है। ठीक है, तो हमें पता है पी क्यू ये जो भुजा है हमारा पी क्यू वह 5 सेंटीमीटर है, जैसा यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों का वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम पी आर यहां से ज्ञात कर सकते हैं। पी आर इक्वल में हो जाएगा हमारा 25, इधर में पहले से, इसको हम उस पार लेके चले जाएंगे बराबर के, ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। तो हमारा जो पी आर है ये भुजा जो है वह क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें सबसे पहले ये भुजा निकालना होगा, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, इन सब का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यू आर। ठीक है, ये हमारा है पी क्यू और ये हमारा है पी आर। तो इस त्रिभुज में जो है अगर हम बात करें, ये समकोण है, समकोण की सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। ठीक है, और ये वाली भुजा जो है हमारा आधार हो जाएगा, और इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस में होता है हमारा आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कि हमारा कर्ण का जो है नाम क्या है, हमारा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर लिखेंगे। लंब क्या है हमारा, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार क्या है हमारा, पी क्यू है, तो हम पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो है पी आर का वैल्यू क्या है, तो 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का हमारा क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि टोटल के ऊपर स्क्वायर है तो इसके वैल्यू के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर है हमारा, क्यू आर का जो वैल्यू है हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको क्यू आर ही रहने देंगे, और पी क्यू का वैल्यू जो है हमारा वह क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा, इसे हम देख रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसे हम तोड़ते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, जो है इसे जो है हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर में तोड़ दिया। फिर हमारा जो इक्वल के इस साइड में बचा हुआ है हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो है हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर जो करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 माइनस 25 गुणे 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा क्यू आर, और प्लस में हमारा क्यू आर का स्क्वायर है, इधर में हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस हमारा क्या है 25 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा क्यू आर इसका स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर दोनों बराबर के विपरीत साइड में है, तो इसे और इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हम देखते क्या है कि हमारे पास बच क्या जा रहा है, तो बचा है हमारे पास 625 माइनस में 50 क्यू आर, और इधर में हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास बचा हुआ है 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 25 को जो है हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, और इसे उस साइड लेकर चले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 625, ये प्लस में था बराबर की इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, और इसे उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो 625 में 25 को माइनस करते हैं तो हमारा 600 हो जाता है, और इधर में 50 क्यू आर हमारा बचता है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 600/50 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। तो दोनों को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं कि हमारा जो है 12 टाइम में जो है दोनों हमारा कैंसिल हो जाता है, अर्थात क्यू आर का जो वैल्यू है वह कितना प्राप्त होता है, हमें 12 प्राप्त होता है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, तो हमें 12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा जो है अब कर्ण भी हम आसानी से अब निकाल सकते हैं, ये वाला भुजा जो है हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। क्या था हमारा 25 माइनस क्यू आर,
तो 25 माइनस क्यू बार का वैल्यू हमें फाइंड किया 12, जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 13 हो जाता है, यानी एच का जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 13 प्राप्त हो जाता है यहां से। ठीक है, तो अब हमें जो है यह त्रिभुज जो है पी क्यू आर, इन इस त्रिभुज के तीनों ही भुजा जो है हमें पता हो चुका है। हमारा जो आधार है वह क्या है 5 सेंटीमीटर, लंब जो है हमारा 12 सेंटीमीटर और कर्ण जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब हम आसानी से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का जो है वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा है साइन पी। तो साइन पी जो है, साइन का फैक्टर क्या होता है हमारा पी बाई एच होता है। तो हमारा क्या है पी बाई एच, तो पी का वैल्यू क्या है हमारा 12 है और एच का वैल्यू हमारा 13 है। उसके बाद हमारा दूसरा कॉस पी क्या है हमारा फैक्टर b बाई एच होता है, कॉस का फैक्टर। b का वैल्यू क्या है हमारा 5 है और h का वैल्यू हमने फाइंड किया था 13। और उसके बाद है हमारा टेन पी क्या होता है p बाई b होता है। तो हमारा p क्या है 12 है और b का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो इस तरह से हमने इन तीनों का आंसर जो है फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह से क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का जो दूसरा पार्ट था वह समाप्त हुआ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।